फ्रिक्शन किससे बड़ा होता है? तैनातित फ्रिक्शन से बड़ा होता है। आइए हम इसमें नोमेरिकल देखते हैं। अब बच्चों एक और पॉइंट करते नोट करते लिख लीजिए। जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो फार्मूला होता है तैनातित फ्रिक्शन का हम क्या लिखाए हुए थे? तैनातित फ्रिक्शन का हम फार्मूला लिखाए हुए थे। तैनातित फ्रिक्शन का हम फार्मूला लिखाए हुए थे क्या? एफ ते इक्वल टू म्यू ते एन होता है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो फार्मूला हो जाएगा एल लिमिटिंग से सूचित करते हैं, लिमिटिंग तो एल से सूचित करते तो लिमिटिंग का फार्मूला हो जाता है एम म्यू एस, क्योंकि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज टोल लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो एम एस एन हो जाएगा। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो हमारा फार्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा? 0 ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एस। एफ एस मतलब है तो स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एल। एफ एल है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन। यही हमारा तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीवीआई है तो हम ये सवाल देते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन और क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे एक सरफेस है, रफ सरफेस है, ताकि इस पर एक बॉडी रखा गया है। इस बॉडी 4 kg ही हम ले लेते हैं और जो अप्लाइड फोर्स लगाया गया है वह 6 न्यूटन है, 6 न्यूटन है। और जो म्यू का जो वैल्यू है 0.1 ले लेते हैं, 0.1 ले लेते हैं। अब बच्चों ये हम तो डिसाइड नहीं किया गया है, यह हम तो नहीं बताया गया है ये जो बॉडी है जो रेस्ट में है या मोशन में है, ये हम कैसे पता करेंगे? तो आइए हम देखते हैं। यदि कोई बॉडी तो यदि डिफाइन करना है यह बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, तो हम देखते हैं जो अप्लाइड फोर्स जो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? मैक्सिमम ऑफ स्टैटिक्स फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तो क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तो क्या कहते हैं हम? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। यदि यह 12 मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से 12 हो जाता है, यह क्या कहलाएगा? मूव कहलाएगा, मूविंग कहलाएगा, मूविंग ऑफ बॉडी। यह जो बॉडी होगा क्या कहलाएगा? मूविंग, मतलब मोशन में है, मूव कर रहा है। यदि अप्लाइड फोर्स से हमारा स्टैटिक फोर्स जो होता है हमारा ज़्यादा होगा, अप्लाइड फ्रिक्शन से हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, तो वो बॉडी रेस्ट में कहलाएगा। तो आइए हम देखते हैं क्या यहाँ पे हम फ्रिक्शन निकालेंगे। तो हम इससे पहले हम जानते हैं जो हमारा नीचे की तरफ हमारा लगता है एम जी लगता है। एम जी है तो एम का रूप क्या लिया हुआ है? 4 लिया गया है, तो 4 जी हम लिख सकते हैं। और ऊपर की तरफ हम जानते हैं क्या लगता है हमारा? नॉर्मल लगता है। और हम तो फ्रिक्शन निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। इस निकालने के बाद ही हम तो डिसाइड होगा से यह बॉडी जो होता है रेस्ट में है या मोशन में है। तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स में हम जानते थे म्यू एन होता है। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? म्यू का वैल्यू हमारा 0.1 दिया गया है, दूने एन हमारा 30 के बराबर है, 4 kg के बराबर है। तो एफ इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? 0.1 दूने 4, और जी का वैल्यू कितना होता है? 10 होता है। तो यहाँ पे 10 लिख दिए और यहाँ इससे 10 पार हो जाएगा तो एफ हमारा जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो हमारा निकलता रहा कितना आया? 4। अब बताइए यहाँ पे जो हम अप्लाइड फोर्स जो ग्रेटर देन दिए हुए थे स्टैटिक फ्रिक्शन से, अब बताइए स्टैटिक फ्रिक्शन से जो हमारा अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमारा अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है।
यहाँ पे अप्लाई फोर्स 6 न्यूटन है, यहाँ पे 4 न्यूटन ही है, तो ये हमारा ज़्यादा हुआ, तो क्या हुआ, हमारा बॉडी मूव कर रहा है, मतलब मोशन में है, मूव कर रहा है। यदि यहाँ पे 6 आता, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 रहता, तो यह क्या कहलाता बॉडी, रेस्ट में कहलाता, रेस्ट में कहलाता। तो अब बच्चों हम देखेंगे, हम मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग तो अच्छी से समझ में आया होगा। तो अब हम चलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के एंगल निकालेंगे, डेरिवेशन करेंगे। क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन का एंगल क्या होता है, आइए हम देखते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ए बॉडी इज पुल्ड ऑन रफ सरफेस then is angle of normal and limiting function, limiting friction and normal relation is called angle of friction। angle of friction क्या होता है, angle of friction होता है नॉर्मल एंड तीसरे बीच होता है एंगल ऑफ रिएक्शन, नॉर्मल के बीच होता है और लिमिटिंग ऑफ फ्रिक्शन के बीच होता है। लिमिटिंग ऑफ फ्रिक्शन तो ही हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो आइए हम देखते हैं, जैसे हम फिगर ड्रॉ करते हैं, एक रफ सरफेस है, एक रफ सरफेस है, इस पर मास का बॉडी रखा गया है, जो इधर की तरफ हमारा फोर्स यदि लगता है, हम जानते हैं ऊपर की तरफ हमारा क्या लगता है, नॉर्मल लगता है, और नीचे की तरफ हमारा mg लगता है, mg लगता है। तो इसको हम हटा ही देते हैं, और हम जानते हैं ये जो हमारा हो जाएगा, इधर हमारा अप्लाई फोर्स है, तो इधर हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा जाएगा, इसी तो हम कहते हैं क्या, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। और यह इसको हम कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कह सकते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कह सकते हैं। यही हमारा जो एंगल होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। यही जो हमारा एंगल होता है, थीटा क्या कहलाता है, हमारा थीटा जो होता है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड नॉर्मल रिएक्शन, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो आइए इसको हम डेरिवेशन से समझते हैं। डेरिवेशन हम तो ये क्या कहता है, जैसे इस फिगर तो हम ले लेते हैं, इधर हम यदि ले लेते हैं, तो यह फिगर हम इधर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह फिगर यदि हम इधर बनाएंगे तो यह हमारा हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा, यह हमारा बेस हो जाएगा, यह हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। यही हमारा एंगल थीटा होता है। ए हमारा क्या हो जाएगा, इधर लाइन दे तो यह हमारा एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो हम निकाल सकते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन बाई एन होता है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन में हम देते हुए थे, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है हमारा म्यू एन होता है। तो हम लिख सकते हैं क्या, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा म्यू एन बाई एन होता है। तो एन से एन कैंसिल कर देंगे, एन से एन क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू म्यू हो जाएगा, म्यू, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, tan इनवर्स म्यू हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, यही हमारा होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो बच्चों आज तक मैं वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। इस सारी बहुत ऐसे बातें बताएंगे बच्चों, जो मेरा
पहले वाले वीडियो सब है वो सब जरूर देखिएगा। तो इतना ही पर मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।